नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीएसपीसीएल का एग्जाम काफ़ी अच्छे से हो रहा था, कंडक्ट किया जा रहा था। कई सारे सेंटर पे एग्जाम बहुत ही अच्छे से कराया जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक खबर आती है गया से। गया में एक परीक्षा केंद्र पे बीएसपीसीएल का एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल करने के पीछे वजह क्या था? छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया कि वहां पे धांधली की जा रही थी, या कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से पेपर को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अज्ञात सूत्रों से यह पता चला है कि भाई वहां पे कंप्यूटर में कुछ खराबी रही है, जिसके वजह से वहां के जो सेंटर इंचार्ज थे, सेंटर के जो मैनेजमेंट था, वो बच्चों को रोक के रखा था कि भाई कुछ देर बाद परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परीक्षा स्टार्ट नहीं हो पाया। तीन बजे से अच्छा तभी नहीं हमारी बात सुनिए सर, ये से गाइडेड होता है और जब हर जगह ना क्या हो रहा लेकिन छात्रों ने इस बात को लेकर काफी गंभीर दिखे, और उन्होंने बताया कि उस परीक्षा केंद्र से साइड से भी एंट्री था, मतलब जो मेन गेट से एंट्री की जा रही थी, उसके अलावा कई सारे छात्र से तो बैक डोर से भी एंट्री कर रहे थे और जा रहे थे। ऐसा छात्रों का आरोप है। प्रशासन के सामने छात्रों ने इस तरीके से अपने बातों को रखा। वहां पे जो लोकल एसपी हैं, जो वहां के आला अधिकारी है, वो लोग पहुंचे थे और उन्होंने जांच पड़ताल किया। जो छात्रों का आरोप था, अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया, कोई भी प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबर नहीं चल रहा है, लेकिन छात्रों ने वीडियो बनाकर इस चीज को, अपने मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। इस परीक्षा केंद्र को लेकर छात्रों में इस बात की भी दुविधा है कि इसी परीक्षा केंद्र पे, आदर्श परीक्षा केंद्र जो गया में है, उसी केंद्र पे पहले भी एक बार पेपर लीक या धांधली का मामला आया था, और इस परीक्षा केंद्र को कैंसिल किया था या रिस्ट्रिक्टेड किया गया था। दोबारा से अगर वहां सेंटर दिया गया है, इसी वजह से छात्र इस पे शक कर रहे हैं कि भाई दोबारा से एग्जाम सेंटर क्यों दिया गया, क्योंकि पहले से ये जो सेंटर है, यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई है, और दोबारा से प्रशासन अगर वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में ये दुविधा अवश्य है कि ये परीक्षा केंद्र पे धांधली या इस तरह की अप्रिय घटना होती है और यहाँ परीक्षा न कराया जाए। छात्रों का ये डिमांड है। अब देखते हैं प्रशासन इस पे क्या संज्ञान लेती है। छात्रों को भविष्य को लेकर ये जो प्रशासन है, क्या इस पे अंतिम फैसला लेती है, उस पर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए यही रिपोर्ट था जो आप लोगों को बताना था, और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपना एग्जाम दीजिए। कई सारे छात्रों को लगता है कि सर क्या मेरा भी एग्जाम कैंसिल हुआ? ऐसा नहीं है, केवल इसी सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुआ है, कहीं और नहीं हुआ। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप भी, पूरे बिहार में कई सारे सेंटरों पर एग्जाम चल रहा है, कहीं भी इस तरह का कोई समस्या आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या सच में इस तरह की समस्या का सामना आप लोग किए कि पूरे एग्जाम सेंटर को ही कैंसिल किया गया, जहां पे प्रशासन भी पहुंचा। वैसे तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो प्रशासन वहां पे नहीं जाता है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसके वजह से प्रशासन को वहां पर जाकर बच्चों को समझाना पड़ा। बच्चे बहुत बड़ा बवाल कर रहे थे। कई सारे छात्रों का आरोप यह है कि सर कई सारे दलाल हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं और 15 लाख 10 लाख का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है इस तरह का। सच में अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज उसका कोई सबूत, कोई जानकारी आपके पास है तो एक बार जरूर आप शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग जो देखे हैं, इस परीक्षा केंद्र के अलावा जो गया में आदर्श परीक्षा केंद्र है, वहां पे जो ये परीक्षा को रद्द किया गया है, इसके अलावा ऐसा कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटा है या छात्रों की तरफ से इस तरह से कुछ भी नहीं कहा गया है।
लेकिन इस सेंटर के छात्र काफी गुस्साए हुए हैं और इन्होंने बोला है कि हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे भाई धांधली की जा रही थी, इस वजह से परीक्षा को कैंसिल किया गया। अब इसमें सच्चाई क्या है ये आगे आने वाले दिनों में पता जरूर चलेगा। और इन जो छात्रों का परीक्षा जो कैंसिल हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं बीएसपीसीएल के मैनेजमेंट से कि इसी महीने तत्काल प्रभाव से इन बच्चों का परीक्षा लेकर जल्दी से बीएसपीसीएल का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि एक बहुत समय बीत चुका है, 1 साल से अधिक समय हो गया है, जबकि पिछले साल ही सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये जुलाई आ चुका है, लगभग 1 साल होने वाले हैं, लेकिन बीएसपीसीएल की तरफ से एग्जाम को लेट कंडक्ट कराया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन बच्चों का एग्जाम दोबारा से कराकर मेरिट लिस्ट में लेट न किया जाए, और अगर धांधली किसी प्रकार का हुई है तो उस पे तत्काल प्रभाव से जो भी प्रशासन है इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिनकी भी छात्रों का आगे एग्जाम है उन लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मशीन पार्ट से प्रश्न ज्यादा आ रहा है तो मशीन पार्ट का रिवीजन आप लोग करके ही जाएंगे, और बाकी आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे बनाए रखें और परीक्षा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।